गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजकमल है। आज हम लोग इंग्लिश की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर साल पूछी जाती है। आज हम लोग इस वीडियो में पोएम को पढ़ेंगे। यानी जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में, यूपी बोर्ड की परीक्षा में 4 लाइन की पोएम पूछी जाती है, हर साल पूछी जाती है। आज हम लोग इस वीडियो में 5 पोएम को यहाँ पर पढ़ेंगे और लिखेंगे। इस पोएम को आप कॉपी पेन लेकर के इसको लिख सकते हैं या वीडियो की सहायता से आप इसको पढ़ सकते हैं। और बोर्ड की परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। आज जो हम आज 25 जनवरी है 2024। आज से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं इंग्लिश विषय से संबंधित। इस सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक। उसमें हम लोग डेली शाम को 6 बजे एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा जो इंग्लिश विषय से संबंधित होगा। ये वीडियो इंग्लिश के उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की परीक्षाएं देने जा रहे हैं। क्लास 12 के बच्चे भी हो सकते हैं और क्लास 10 के भी बच्चे हो सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो पोएम पर आधारित है, यानी कविता पर आधारित है। इंग्लिश में जो 4 लाइन की पोएम पूछी जाती है उस पर आधारित है। ये क्लास 10th के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सीबीएसई में 4 लाइन की पोएम नहीं पूछी जाती है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है जो 10th की 2024 में परीक्षा देने जाने वाले। तो जो बच्चे 10th की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप इस वीडियो को आपके जो फ्रेंड हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी सहायता मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए पोएम। पोएम को हिंदी में कविता कहते हैं। और ये जो पोएम है विद्यार्थियों, ये 4 मार्क्स की पूछी जाती है, मतलब 4 अंक की पूछी जाती है। यानी इसके लिए बोर्ड में 4 नंबर मिलते हैं आपको 4 लाइन के पोएम लिखने से। और नंबर 1 पोएम लिख लेते हैं आप। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 लिख सकते हैं आप। उसमें हम 5 पढ़ेंगे। इसमें 1 1 2 3 4 5 ऐसे करके पढ़ेंगे। तो आप इसको रफ कॉपी लेके बैठिए, रफ कलम लेके बैठिए, इसको लिखते रहिए। सब नोट कर लीजिए। आपको एग्जाम के टाइम में इंग्लिश का जब पेपर होगा तो रिवीजन के टाइम में काम आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। लिख लीजिए इसको। नंबर 1 पहली पोएम है हैज गिवन माई हर्ट। हैज गिवन माई हर्ट। पहली लाइन हो गई। 4 लाइन लिखना है हमें, तो पहली लाइन हो गई, 3 लाइन और में लिखना है। एक और दूसरी लाइन लिखेंगे। ए चेंज ऑफ मूड। नंबर 3 एंड सेव्ड सम पार्ट। नंबर ये 3 लाइन हो गई और चौथी लाइन लिखेंगे आप ऑफ ऑफ ए डे ऑफ ए डे आई हैड रूड। आई हैड रूड, ये फुल स्टॉप। ध्यान से देखिए। हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड, ये हो गया। तीसरा देखेंगे एंड सेव्ड सम पार्ट। इसको पढ़ते हैं ऐसे ऑफ ए डे आई हैड रूड। ठीक है, ये आपकी पहली पोएम हो गई। उसके बाद दूसरी पोएम लिखेंगे आप। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके इसको आप लिख सकते हैं। और नंबर 2 लिखेंगे अब हम लोग। 5 पोएम पढ़ने विद्यार्थियों, और नंबर 2 पे हम आएंगे। यहाँ पे नंबर 2 डाल लीजिए। उसके बाद लिखिए नंबर 2 पोएम। बहुत आसान पोएम है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। द वे, हो गया।
द वे ए क्रू। उसके बाद दूसरी लाइन है सुक डाउन, सुक डाउन ऑन मी। ये हो गया सुक डाउन ऑन मी। और तीसरी लाइन है द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। ये हो गया। और नंबर चौथी लाइन हो जाएगी फ्रॉम फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री। ये हो गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर ली। आप चाहें तो इस वीडियो को रोक करके पॉज करके भी इसको आप लिख सकते हैं। एग्जाम टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम पे बहुत काम आएगा। इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने की याद कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपको आसानी से, इसमें देखिए 5 पोएम होता क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 पोएम मैंने लिखवा दिया, 2 पोएम आपने लिख लिया होगा। उसके बाद हम लोग 5 पढ़ेंगे तो 2 के बाद 3 4 5 आएगा भी, उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पोएम देखिए, बोर्ड में आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा पोएम से संबंधित, 5 पोएम आपको 5 नहीं लिखना है, एक ही पोएम लिखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन 5 पोएम में इसलिए लिखवा रहा हूँ कि हो सकता है, देखिए होता क्या है बोर्ड की परीक्षा में, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वो पोएम आप लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में यानी इंग्लिश के पेपर में ना आया हो, वो लिखना है। तो इस 5 में इसलिए लिखवा रहा हूँ कि हो सकता है कि जो आप 5 आपने मान लीजिए 1 में लिखवा दिया, तो अब जो लिखवाया है वही पोएम अगर पेपर में आ गया तो आपको नहीं लिखना होगा, नहीं लिखना होता है। ये बोर्ड के पेपर में स्पष्ट कहा जाता है, इसलिए मैं 5 लिखवा रहा हूँ। तो जो प्रश्न पत्र में कोई पोएम मान लीजिए आई है पोट्री से, तो उस पोएम को छोड़ करके, यानी 5 में से कोई ऐसी पोएम जरूर होगी जो उसमें नहीं आई होगी, मतलब एक ही लिखना होता है। कुल कहने का मतलब ये है ना। 5 लिखवा दूंगा, आपको याद करने में जो आपको आसान लगे वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, केवल लेकिन बोर्ड की परीक्षा में केवल एक पोएम लिखना होता है, और उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि इसके लिए 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो नंबर 3 लिख लीजिए। इसके बाद हम आएंगे नंबर 3 पे, लिख लीजिए इसको। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे नंबर 3 पर। और 3 में क्या होगा कि अब यहाँ पे नंबर 3 डाल लीजिए। नंबर 3 यहाँ पे डाल लीजिए। नंबर 3 डिस्टर्ब है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ये हो गया पहली लाइन। उसके बाद दूसरा लिखेंगे स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ये हो जाएगा लॉन्ग ग्रास। उसके बाद बच्चों तीसरी लाइन में आ जाएंगे हम लोग, नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल। उसके बाद है चौथी लाइन हो जाएगी वेयर प्लम्प डियर पास, ये लिख लीजिए। ठीक है, ये नंबर 3 हो गया। उसके बाद नंबर 4 पे हम लोग आएंगे, जल्दी से लिखते चलिए।
नंबर 4 पे हम लोग आ जाएंगे बच्चों। तो हाँ, नंबर 4 लिख लीजिए। इस पे देखिए, ये सब पोएम जो मैंने लिखवा रहा हूँ, ये सब अलग अलग मतलब अलग अलग पार्ट से है पोइट्री में। ये सब इसको उसमें से क्या होता है कि जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ वो बिल्कुल मतलब इसको आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, वैसे पोएम तो बहुत है उसमें, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। नंबर 4 में लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। नंबर 4 आप ध्यान से देखिएगा। डिड यू फिनिश डिड यू फिनिश डिड यू फिनिश डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा ये हो जाएगा। उसके बाद नंबर दूसरी लाइन हो जाएगी, डिड यू टीडी योर रूम अमांडा ये हो जाएगा। तीसरा लिखेंगे आप, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लियर योर सूज ठीक है। उसके बाद सूज अमांडा, ये आपकी एक पोएम हो गई। ठीक है, ये 4 पोएम हो गई। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आखिरी पोएम है 5वीं, उसको लिख लीजिए। नंबर 5 पे लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 5, देखिए, द फॉग comes on little cat feet, ये हो जाएगा कैट फीट का मान देंगे। उसके बाद लिखेंगे इट सिट्स लुकिंग ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ओवर हार्बर एंड सिटी, हार्बर एंड सिटी। उसके बाद ऑन, इसको मैं मिटा देता हूँ, आसानी होगी आपको। ऑन साइलेंट हंचेज and then moves on ठीक है। देखिए, ये 5 ही पोएम हो गई, तो कुल मिलाकर के 5 पोएम हो गई। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। वीडियो आप पॉज करके रोक करके भी बीच में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो उस हिसाब से इस प्रकार आपका जो पोएम से संबंधित जो टॉपिक था, मैंने 5 पोएम नोट करा दिया है आपको। इस 5 को आप याद कर लीजिए और इसको आप कॉपी पेन लेकर इसको लिख लीजिएगा। और एक पोएम आपके बोर्ड की परीक्षा में आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 4 नंबर आपको निश्चित रूप से देके जाता है। ये हर साल परीक्षा में आता है, ठीक है। इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो आपको अपने फ्रेंड को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे इस वीडियो से आपकी उनको सहायता मिल जाएगी। और डेली इस चैनल पर आपको
शाम को 6 बजे एक वीडियो इंग्लिश से संबंधित अपलोड होगा। जो वीडियो होगा वो क्लास 10th और 12th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। शाम को डेली 6 बजे आपको ये वीडियो इस चैनल पर इंग्लिश संबंधित अपलोड होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।